Hi everyone, welcome to the Corn Professor. I'm Tasha, and from today we are beginning our journey into microeconomics for semester 1. Our first chapter is the 10 principles of economics, and in this particular chapter we will learn how people make decisions, how people interact, and how economy works as a whole. तो अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस हमें ये 7 प्रिंसिपल्स ही कवर करने हैं अभी, एंड हाउ इकोनॉमी वर्क्स एज अ होल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल 1 हमें सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, राइट? तो हम कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो डिस्कस करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The word economy comes from the Greek word called oikonomos, which means the one who manages a household. So जिस तरह से एक हाउस होल्ड में काफ़ी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल who will cook, who will drive the car, how much to spend on groceries, and should we buy a new fridge या फिर should we save that money. सिमिलरली एक कंट्री या फिर जो सोसाइटी होती है उसे भी बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं. फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज़ लाइक सोसाइटी अपने जितने भी स्केयर्स रिसोर्सेज है उन्हें वो किस तरह से यूज़ करेगी, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स सोसाइटी में स्केयर्स रिसोर्सेज है पर जो ह्यूमन बॉन्ड्स है वो अनलिमिटेड है. तो सोसाइटी को ये मैनेज करना होगा कि किस तरह से वो इन स्केयर्स रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने सोसाइटी के मेम्बर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करती है. Now next is scarcity. Scarcity means that society has limited resources and and therefore cannot produce all the goods and services that people wish to have. So just अभी हमने देखा कि एक सोसाइटी के पास बहुत scarce resources होते हैं, बहुत limited resources होते हैं, and जो human wants है वो unlimited है. तो जो society है उसे इन्हीं सारे स्केर्स रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है ताकि वो लिमिटेड रिसोर्सेज में से सोसाइटी के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर पाए एंड उनकी सोसाइटी के मेम्बर्स की नीड्स सेटिस्फाई कर पाए. एंड इसे ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केर्स रिसोर्सेज एंड सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स. सो इकोनॉमिक्स इसी अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच के गैप को समझने में हेल्प करती है. एंड वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स क्योंकि आप मानो या ना मानो इकोनॉमिक्स हर जगह है. चाहे पॉलिटिक्स हो या फिर कोई हाउस होल्ड बजटिंग हो, इकोनॉमिक्स हर जगह अप्लाई होती है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हाउ पीपल मेक डिसीजंस. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स. सबसे पहले समझते हैं ट्रेड ऑफ क्या होता है. To get something that we like, we usually have to give up on something else that we also like. So अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको पसंद है तो उस चीज़ को पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा. दिस इज ट्रेड ऑफ. एंड हमारे मैंक्यो में एक बहुत अच्छी लाइन गिवन है, देर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच. मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें फ्री लाइक ऐसे फ्री में मिले. हम कुछ ना कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस कर ही रहे होते हैं. इसे और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. अब हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स किस तरह से ट्रेड ऑफ फेस करते हैं. एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एक स्टूडेंट है जो कि 4 आवर्स इकोनॉमिक्स पढ़ने में स्पेंड करती है. इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 4 आवर्स इकोनॉमिक्स वो कुछ और भी कर सकती है. फॉर एग्जांपल वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकती है या फिर कोई टीवी देख सकती है, बैडमिंटन खेल सकती है, स्विमिंग कर सकती है, एक्सेट्रा. पर उसने डिसाइड करा कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ेगी इस टाइम पीरियड में. मे बी उसे अच्छा स्कोर करना मतलब इकोनॉमिक्स में. तो वो क्या सेक्रीफाइस कर रही है, वो ये सब चीज़ें सेक्रीफाइस कर रही है. अगर हम देखें तो इधर लिमिटेड रिसोर्स क्या हुआ, टाइम. पर ये सारी जो चीज़ें ये तो अनलिमिटेड है, मतलब वांट्स तो अनलिमिटेड होती है. तो इधर जो स्टूडेंट है वो ट्रेड ऑफ फेस कर रही है. किस चीज़ में, इकोनॉमिक्स पढ़ने में. मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए ये अपनी जितनी भी वांट्स है वो सारी सेक्रीफाइस कर रही है. नाउ वी विल सी कि पेरेंट्स किस तरह से ट्रेड ऑफ फेस करते हैं. जो पेरेंट्स हैं उनके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है. अब उन्हें उसमें से डिसाइड करना है कि वो अपनी फैमिली इनकम को किस तरह से स्पेंड करें. तो देखो, या तो वो अपनी फैमिली इनकम अपने फूड, क्लोथिंग, फैमिली वेकेशन पे स्पेंड कर सकते हैं, या फिर वो उसे सेव कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के टाइम के लिए या फिर चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए. अगर पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो फैमिली वेकेशन पे अपनी इनकम स्पेंड करेंगे तो उनके पास उतना ही कम अमाउंट रह जाता है चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए. तो इधर लिमिटेड रिसोर्स क्या हुआ, मनी. मनी इधर लिमिटेड हुआ. पर जितने भी वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है. जैसे या तो वो रिटायरमेंट के लिए सेव कर ले या फिर चिल्ड्रन के लिए सेव कर ले. करने को तो काफ़ी सारी चीज़ें पर मनी तो लिमिटेड है. तो इस तरह से पेरेंट्स ने इधर ट्रेड ऑफ फेस किया. तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने डिस्कस करा कि कैसे एक स्टूडेंट ट्रेड ऑफ फेस करता है, और फिर सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि पेरेंट्स किस तरह से ट्रेड ऑफ फेस करते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक सोसाइटी किस तरह से ट्रेड ऑफ फेस करती है.
When people are grouped into societies, they face different kinds of trade-offs. One of the classical example is between the guns and butter. So guns को हमने इधर रिप्रेजेंट करा एज द नेशनल गुड्स एंड बटर को रिप्रेजेंट करा एज द कंज्यूमर गुड्स. तो जब एक सोसाइटी अपने नेशनल गुड्स पे ज़्यादा स्पेंड करती है टू प्रोटेक्ट इट्स लैंड फ्रॉम दी फॉरेन एग्रेसर्स, उसके पास उतने कम रिसोर्सेज रह जाते हैं टू प्रोटेक्ट टू स्पेंड ऑन देयर कंज्यूमर गुड्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. So this highlights the trade-off between the national security or the citizens' well-being. Now we will see कि एक मॉडर्न सोसाइटी किस तरह से ट्रेड ऑफ फेस करती है बिटवीन द क्लीन एनवायरनमेंट एंड द हाई लेवल ऑफ इनकम. लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है एंड जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा रिवर के अंदर फ्लो कर देती है. ऑल्सो वो ओवर प्रोडक्शन भी करती है. तो एक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो ओवर प्रोडक्शन नहीं कर सकती है एंड जो ये वेस्ट रिवर के अंदर फ्लो कर रही थी वो भी अब उससे अलाउ नहीं है. तो अब जो कंपनी है उसे कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी. ऑल्सो जब वो ओवर प्रोडक्शन नहीं करेगी, जितना प्रॉफिट वो पहले अर्न कर रही थी अब उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी. क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही है तो उनकी इनकम डिक्रीज़ हो रही है, इनकम में रिडक्शन आ रहा है. एंड ऑल्सो इनकम में कम रिडक्शन आने की वजह से वो अपने वर्कर्स वगैरह को भी इतना पे नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिक्रीज़ होगी. सो देखा जाए तो एनवायरनमेंट तो क्लीन हो रहा है पर एक तरह से जो इनकम की लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो रही है, राइट. Let's read. A modern society facing trade-off between the clean environment and the high level of income as economic activities that boost income like industrialization and urbanization can lead to environmental pollution and resource depletion. Another trade-off that society faces is between the efficiency and equality. Efficiency का मतलब हुआ कि इस सोसाइटी के पास जितने भी स्केर्स रिसोर्सेज है वो उन स्केर्स रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर पा रही है. एंड इक्वालिटी का मतलब हुआ कि जो सोसाइटी है वो अपने सोसाइटी मेम्बर्स के बिटवीन जो भी बेनिफिट्स है वो सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. In other words, efficiency refers to the size of economic pie. इधर economic pie का मतलब है GDP. And equality refers to how this economic pie is divided into individual slices. And equality का मतलब है, देखो, efficiency का मतलब है जीडीपी और equality का मतलब है कि किस तरह से ये जीडीपी हम इक्वल स्लाइसेस में सब में डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. When the government imposes higher taxes on the rich section of the society to redistribute income and promote equality, it may reduce their incentive to work, which can lower overall economic efficiency. देखो, जब भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हायर मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स इम्पोज करती है रिच सेक्शन पे, तो इसकी वजह से उनके अंदर बहुत डीमोटिवेशन आ जाती है कि हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं पर इतना सेक्शन ऑफ आर इनकम हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं. And when the government tries to cut the economic pie into more equal slices, the pie gets smaller. और जब गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जो भी ये जीडीपी है वो इक्वल पार्ट्स में सबको जितने भी इंडिविजुअल्स हैं और हमारी सोसाइटी के मेम्बर्स हैं उनमें डिवाइड करे, तो उतना ज़्यादा ये जो पाई है, ये जो जीडीपी है वो स्मॉलर होती जाती है, उतना कम कम पोर्शन सबको मिल पाता है. दैट मीन्स उतनी कम लोगों की इनकम हो जाती है, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उतने उन लोगों को भी कम ही मिल रहा है. Nonetheless, people are likely to make the good decisions only if they understand the options that are available to them. Therefore, making decisions require trade-off. तो प्रिंसिपल 1 में हमने क्या देखा था कि पीपल किस तरह से ट्रेड ऑफ फेस करते हैं, जिसमें हमने देखा इंडिविजुअल्स के 2 एग्जांपल्स हमने देखे थे कि किस तरह से एक स्टूडेंट ट्रेड ऑफ फेस करता है, किस तरह से पेरेंट्स ट्रेड ऑफ फेस करते हैं. देन हमने सोसाइटी के 3 एग्जांपल देखे, गन्स एंड बटर वाला, मॉडर्न सोसाइटी वाला, क्लीन एनवायरनमेंट एंड हाई लेवल ऑफ इनकम, एंड एट द एंड हमने देखा कि एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी वाला. सो दैट्स इट फॉर टुडे. हम नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल 2 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.